दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। करें स्वीकार आपके अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज एक सामाजिक विषय है, उस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा कि कहते हैं बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सत्य से मुंह छुपाए फिरती है। क्योंकि वो जब कोई भी गलत आदमी होता है ना, वो कभी सामने नहीं आ सकता, किसी की आंख नहीं मिला सकता। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद की, और वो जो धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ पार्टियां है ना, उनकी बता रहे हैं यूपी में हर महीने 20 से 22 लड़कियों का धर्म परिवर्तन या उनका शोषण होता है, और एक स्पेशल धर्म के द्वारा। उसमें वो लव जिहाद जो कहा था ना, कभी केरला कोर्ट में बोला गया था कि लव जिहाद, वो आज देश में स्लोगन बना हुआ है। और वो स्लोगन कोई गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक है। लोग आजकल ज़्यादा हमारे समाज में, सनातन में ना, बच्चों को बहुत फ्रीडम दे रखी है और उनको फ्री छोड़ रखा है। संस्कार तो बहुत दूर की बात होगी, उनको इतना भी नहीं कहते हैं कि भाई बेटा तुम कहाँ रहते हो, तुम कोई काम करते हो, पढ़ते हो या किते सर्विस करते हो। लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं करते, जो लड़कियां भी हमारी, और उनसे हम ये सवाल भी नहीं करते अरे बेटा तू कहाँ थी। उसी का फायदा उठा है यूपी में ये वो चल रहा है पूरा एक अभियान। मतलब कितना मतलब किसी का डर नहीं, किसी को भी किस तरह से खुले में अभियान चल रहा है। अभी मैं आज देख रहा था, एक असफरुल हक है कोई, जिसने कम से कम 350 के करीब लड़कियों का यौन शोषण और उनको विदेश में भेजना, नेपाल जैसे देशों में उनको बेच देते हैं। वह पहले तो उनका शोषण करते हैं, फिर उनका वीडियो बनाकर उनको फिर वहाँ पे भेज देते हैं। तो उसमें आज वो एक पर्दाफाश क्या हुआ कि एक ऐसी भुक्तभोगी थी, एक औरत हिंदू, जो नौकरी के लिए घूम रही थी, नौकरी। और ये सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, सारे डॉक्टर है, कोई कुछ है। तो ये हक जो है, ये इसके चुंगल में फंस गई, और उसके थ्रू एक मोमडन और था वो के साथ में, एक ये है। मतलब वैसे इनको वो बना के हाथ में कलावा रखे हैं सारे, टीका वीका भी लगा ले हैं। नाम कोई प्रिंस बताओगा, कोई कुछ बताओगा, इस तरह के नाम पता ही नहीं लगता है कि वो हिंदू है कौन है। और तो हिंदू भी हो, हम तो ये कहें जब शादी नहीं हो रही, वो कुछ इतने क्वालिफाइड भी नहीं है, वो कितने कैसे किसी के चुंगल में फंस जाए। उनसे मतलब उनका क्या मतलब है। मतलब ये कौन सी रिवाज चल रही है कि ये सब कुछ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, बच्चों की फ्रीडम, सेपरेशन, उनका इंटरनल मामला, वो ये इसी के कारण हमने हमने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया सारी चीज़, और बच्चों को ऐसे छोड़ दिया। फिर वो पूरी ज़िंदगी वो जो उनके रोते रहेंगे, उनका कोई बेचारा का वो नहीं,
इज्जत बचेगी, कोई वो नहीं कितने समाज में बोल नहीं सकते, कोई सुसाइड कर जाएगी, कोई कितना चली जाएगी, कोई दुख सहेगी पूरी ज़िंदगी उनके, हैं? तो ये हो रहा है यूपी में और कोई भी ज़रा ही बात आ जाए, कोई हमारे समाज में ऊँच-नीच के नाम पे और जब हवा मचा देंगे पूरे। हाय फलाने के साथ ये हो गया, वो हो गया। या हिंदू कोई एक ऐसे जो मुस्लिम है, कोई गलत आदमी है और उसके साथ कुछ कर दे, तो पूरा जितने भी सारे दल हैं, विरोधी दल सारे उसके ऊपर आ जाएँगे। उसी का वो करते रहेंगे, पहलू खान, फलाना खान, रखड़ा खान, वो खान, हैं? और अब कोई नहीं बोल रहा। मतलब टीवी पे न्यूज़ आ रही है, टीवी पे रिपोर्ट बता रहे हैं नेशनल चैनलों पे और फिर भी उस चीज़ को दबा रहे हैं और कोई किसी की ज़ुबान नहीं निकल रही। और हिंदू समाज ने रोज़ उनकी जातियाँ गिनते रहे, तोड़ते रहे। अभी एक फ़िल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम भी क्या लिखा है, घूसखोर पंडित। और एक्टर कौन लिया है? मनोज वाजपेयी, वो भी पंडित। डायरेक्टर भी बताऊँ आपको पंडित। मतलब पता नहीं ये पंडित हैं या क्या हैं। अरे अगर तुमने दिखाना है तो ये लौ ज़िहाद पे दिखाते ना। एक तरफ तो वो यूजीसी बोला है देख भाई जाति पर उस पे कुछ नहीं होना, किसी का वो नहीं बोलना। और दूसरी तरफ तुम बार-बार कभी जेएनयू में पंडितों को देश से निकाल दो विदेशी, कभी वहाँ पे बीएचयू में, मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब अपने समाज को तोड़ने के लिए तो कोई सब फ्रीडम है हर को, आपस में भिड़ो, खूब करो उल्टे-पुल्टे इनके खिलाफ आपस में। किसी लाला को दिखाओ, किसी राजपूत को दिखाओ, किसी उनको। लेकिन दूसरे का नाम नहीं लेते। फलाना भाई वो क्रिश्चियन है या फलाना वो मोहम्मडन है या फलाना वो बढ़ाओ उन पे भी, क्या होगा? सबकी भाई फ्रीडम है ना स्पीच तो। तो हद कर रखी है अपने समाज को तोड़ने के लिए और ये ऐसा बना रखा है शुरू से जो देश का जो ढांचा बनाया ना शुरू में जो उन्होंने बनाया घड़ा या जो कुछ भी और जो चला रहे हैं शुरू से ही कि हिंदुओं में 4-5 जातियों को जो अपर कास्ट है उनके खिलाफ खूब रचो और कोई नहीं बोलेगा और उसमें सब उसमें एक्सपर्ट भी आ जाएंगे टीवी पे कल बैठेंगे जी किस में क्या होगा, अरे इसमें इसको नाम बदल कर कुछ और कर लो, करो इसी का सेंसर बोर्ड ने और उसको पूछना चाहिए क्या हो रहा है। अभी पीछे यहाँ पे फिर हुआ था ये यूपी में मिर्जापुर में भी हुआ था, खलीलुर रहमान ने जो किया था उसके जो अभी तो आदमी सारे पकड़े भी नहीं गए हैं। तो क्या हमारे देश में भी भाई कमाल हो गया। असल में क्या हो गया कि कुछ करना धरना तो है नहीं और हमने भी फ्री छोड़ रखे हैं बालकों को, कभी उनको कभी उनको। वो एक कहावत है ना, एक कोई शायर ने किसी ने लिखा है, जिस्म की भूख और पैसे ने सबको अंधा बना दिया, जिस्म की भूख और पैसे ने सबको अंधा बना दिया, बहुत खूबसूरत है प्यार, एक एहसास है पर लोगों ने इसे धंधा बना दिया। अगर किसी को प्यार ही करना है, अगर वो है, तो अगर उस दायरे में उसको धंधे में मत पिलो और उसको धंधा मत बनाओ और उसको उसका धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी। और उसको क्योंकि प्यार एक खूबसूरत चीज़ है, उसको उसमें तोड़ने की फिर ज़रूरत तो कोई नहीं, ना किसी कोर्ट ने बोलने की ज़रूरत, ना किसी आदमी ने बोलने की ज़रूरत है। लेकिन एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है ये दुनिया में बाहर से, सारा ये रचा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती,
उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। अब उनको बदनाम कर दो, उनको इतना वैसे तो कुछ कर नहीं सके, तो उनको नीचा दिखाने के लिए उनकी बदनामी शुरू कर दो। वो कह रहे मेजोरिटी जो फूल कह रहे उसको, तो कोई भी 10 आदमी इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ कुछ भी रचो अपना, फिर उसको बदनामी शुरू कर दो बाद में। कि तो ऐसा समाज है, इसमें तो ऐसे होता है। ये चीज़ ये ही नहीं होता ना। समाज के लिए हमारे लिए कोई गाइडलाइन बनानी पड़ेगी सनातन में, और इनको अपने बच्चों को अब समय आ गया है, और जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, जो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें भी अब समय आ गया है। सरकार को भी जागृत होना पड़ेगा भाई, वहाँ पे इस तरह के जो एलिमेंट हैं जो भी, और ये फिल्म इंडस्ट्रीज पर नकेल कतई कसनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ड्रामा बना रखा है हिंदू समाज के कुछ, किसी भी अपने जाति को ले अपर कास्ट को, क्योंकि सब ने पता है कि ये तो कुछ कह नहीं। हम बाई कास्ट भी पंडित जी, शर्मा जी, चौधरी साहब, राजपूत, इनको लाला जी, बनिया, तो उसको कुछ भी बोलते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना शुरू से। वो बेचारे ठीक है जी, उनको कुछ भी बोलते रहो, औरों में भी तो हैं, वहाँ भी बोल के दिखाओ भाई, उनके बारे में फिल्म बनाओ, सीरीज बनाओ। कई बार आया है ये, इस तरह कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनमें वो रणधीर कपूर ने बनाई थी पहले, पोंगा पंडित। तो कहने की बात है, ये सारा इन्हीं पे क्यों हो रहा है? तो मेरे ख्याल में अब हमारे जो सनातन को है ना, जागृत होना पड़ेगा। किसी भी एक चीज़ को सहन मत करो, उसको है ना, उसका विरोध करो, बिल्कुल खुल कर विरोध करो, चाहे सोशल मीडिया पे भी करो, सब पे करो, और रोड पे भी करो, इनका एजिटेशन करो, कोर्टा में जाओ, उनके खिलाफ केस करो, उन पर बैन लगवाओ, उन फिल्मों पर, उन पर। और जो ये जितने ये कर रहे हैं, जो कलेवा बांध रहा है, क्यों बांध रहा है भाई, उनका उनका भी रिपोर्ट करो उनकी सीधी। अगर ये सस्पेक्टिव कोई भी नज़र आवे उसके खिलाफ, क्योंकि किसी न किसी के घर के पास में तो है, वह गली में तो है, सबको पता भी होता होगा, लेकिन डरो मत इसके मामले में, उसको उजागर करो जो कुरीति है। इससे ये ही नहीं, इसमें समाजों में भी और दीवार ऐसे तो खड़ी होती जा रही है। अब वो समाज के लोगों ने भी बोलना चाहिए, उनकी थू थू करनी चाहिए। तुम उन लड़कियों को तुम वेश्या बना बना कर बाहर बेच रहे हो, और वो लड़कियां जो के उम्मीद लेकर आई थी, वो हिंदू समझ कर आई, उन्हें प्यार करा, उसके बाद में तुमने कह के आदमियों से फिर उसका शोषण करवाया, और उसके बाद में तुम बेच रहे हो बाहर विदेशों में। इतनी हिम्मत, मतलब एक मेजोरिटी है हिंदुस्तान में रह के, और वो क्या है मिनोरिटी अपने आप में शरीफ है, हम तो गरीब हैं, हम तो डरा है। ड्रामे भी ऐसे रचते हैं, जरा ही कोई बात आओगी विदेशों में फैल जाएगी, मड़ी की बात। ये नहीं कहते भाई हमारे आदमी जो गलत हैं उनको, उनके फतवे काटो, उनके खिलाफ एक्शन लो खुद, तो खुद एक समाज हो जाएगा सारा, एक हिंदुस्तान के सब लोग हो जाएंगे। तो वो करें या ना करें, लेकिन हम अपने सनातन भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को बोलते हैं कि ये जो ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं ना, ये उधर उधर के जो लोग खाम खा की बातों में बढ़ रहे हैं। आज भी वो चंद्रशेखर है ना, वो ये कह रहा है कि मैं ये जो अगर यूजीसी ने वापस ले लिया तो शेड्यूल कास्ट में लेकर ये करूंगा। तो कहने की बात है, अरे तू उसके खिलाफ बोला तो यूपीए का तो है, जो हो रहा है कांड वो बच्चियों के साथ, उसमें कोई जाति थोड़ा होगी किसी की, उसमें एससी लड़की भी होंगी, उसमें जनरल भी होंगे, उसमें ओबीसी भी होंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, खुद अपने घरों में ही जागृत होना पड़ेगा हमारे पूरे समाज को। तो अपने बच्चों को है ना संभाल कर रखो, और ये रहने दो उनको, ये आज़ादी बहुत फालतू होली, ये आज़ादी से तो मतलब बर्बादी से तो आज़ादी थोड़ी रोक ली जाए और उनको समझाया जाए तो वो बढ़िया, उनको थोड़ा हाँ नकेल कसी जाए अपने उन पे, जब बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको संभालो अपने। जय हिंद, राम राम।